सुधा भक्त चरण रे भजनानुकूल। सुधा भक्त चरण रे भजनानुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालतिकार मूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालतिकार मूला। सुधा भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालना करी। कृष्ण वसति बोली परम आदरे बरी। सुधा भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। गौर आमार जे सब स्थाने करला भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा जाचे। गौरविहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद হয়। प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। जेदिन गृहे भजन देखी गृहेते गोलक भाई। चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सणी जानी। गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त
चरण रेणु भजनानुकूल भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, श्रील गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की, परम कृपाल श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री राधा गोविंद देव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर श्रीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधीश दास वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। तो विशेष करके मैं अपने आराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के दीक्षा गुरु एवं आदरणीय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत करोड़ दंडवत निवेदन करते हुए यह उन समस्त वरिष्ठ वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध भक्तों से विनती करता हूँ कि वे अनुकंपा करके यथामति यथा बुद्धि प्रदान करें और इस अविधेय तत्व का परिस्फुटित रूप से वो प्रकाशन डालें। हरे कृष्ण। तो हम सभी चैतन्य चरितामृत को आधार करते हुए चर्चा लगभग 1 महीना से चर्चा यह चल रही है। यह हम 16 नंबर श्लोक में अभी हमारा पड़ाव पहुंचा है, जहाँ पे कि बड़ी जीवन का महत्वपूर्ण विषय वस्तु 15, 16, 17 नंबर श्लोक पे वर्णना कर रहे हैं संबंध के बारे में, अविधेय के बारे में और प्रयोजन के बारे में। तो 16 नंबर श्लोक अविधेय के बारे में अर्थात गोविंद देव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार का है। आदिलीला चैतन्य चरितामृत आदिलीला प्रथम परिच्छेद श्लोक नंबर 16।
दिव्याद् बृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे अविधेय तत्व की वर्णना कर रहे हैं। तो कतिपय कक्षा में हमने अविधेय तत्व के बारे में चर्चा किया, और जो कि वास्तविक यह जो मनुष्य शरीर है बड़ी ही दुर्लभ मनुष्य जीवन है। इसके कारण इस मनुष्य जीवन की महिमा के बारे में, सौभाग्य के बारे में स्वयं देवताएं भी गुणगान करते हैं। जैसे कि प्रहलाद चरित्र में नरसिंह अवतार के बाद वर्णना है, देवताएं वर्णना करते हैं। अहो मीसा किम कार्य शोभनम प्रसन्नयसा सुजितं स्वयं हरि ऐर्जन्म लब्ध्वा न शुभरात् राजिरे मुकुन्द सेव्यो वैकं स्पृहाय। देवताएं हम जम्बूद्वीप के मनुष्यवासियों के बारे में गुणगान कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अहो अमीसा किम कार्य सोवनम, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य इन्होंने किया है इस भारतवर्ष के लोग ने, इस जम्बूद्वीप के लोगों ने, जिनके द्वारा इनको भगवत भक्ति इतना सुलभ हो रहा है, इतना सुलभ, जो कि हम देवताओं को देव योनि में तथा स्वर्गलोक में भी प्राप्त नहीं हो पाता है, और इतना सहज रूप से इनको भक्ति प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे भारतवासी, आप सबकी वंदना हम करते हैं, आपकी गुणगान करते हैं। और यज्ञ मखा महोत्सव, यहाँ पे हमेशा नाम यज्ञ, कथा यज्ञ, भगवत सेवा रूपी यज्ञ, कीर्तन रूपी यज्ञ और भक्त का समागम रूपी यज्ञ आदि नित्य चलती रहता है, तथा प्रसाद रूपी यज्ञ, यज्ञ मखा महोत्सव, यह महोत्सव नित्य चलता आ रहा है, चल ही रहा है। तो यह कैसी अनुकंपा है भगवान की, और कैसा उनका सौभाग्य है, इसका रहस्य हम देवताएं भी नहीं जान पा रहे। तो निश्चितः हम मनुष्य का बड़ा सौभाग्य है, न सिर्फ हम भक्तों का, अपितु इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग जन्म लिए हैं इस धन्य कली में, विशेष करके महाप्रभु के प्रकट लीला के बाद जो भी लोग इस धरती पृष्ठ पर जन्म ग्रहण किए हैं, निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्यवान है, इसलिए इसको धन्य कली कहा गया है। लेकिन अगर विचार किया जाए, और शास्त्र में बताया जाता है, रघुगण को जड़भरत प्रसंग वर्णना करते हैं कि जब, उसकी टीका में चक्रवर्तीपाद कहते हैं, जब मनुष्य भक्ति करने के लिए प्रस्तुत होता है, जब से ही प्रस्तुत होता है, तभी भगवान करता है, अरे ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है। राधा रानी नृत्य करने लगती है, अरे मेरे भटकता हुआ जो संतान है वो अभी मेरे पास आ रहा है, मेरे पास अभी पहुंच जाएगा। तो भगवान कहते हैं, क्या मैं इसको नित्य शरीर दे दूं, चिन्मय शरीर दे दूं? उसी दिन ही तय कर लेते हैं, जिस दिन हम हरिनाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उसी दिन ही निर्णय कर लेते हैं कि इसको मैं नित्य शरीर या चिन्मय शरीर या आध्यात्मिक शरीर, जो कृष्ण का जो नित्य दास शरीर है, चाहे सख्य रस में हो, चाहे दास्य रस में, या वात्सल्य रस या माधुर्य रस में, यह शरीर को मैं अभी क्या प्रदान कर दूं। लेकिन भगवत नियम को पालन करते हुए, संसार का नियम को पालन करते हुए, भगवान भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शन कराने के लिए हम भक्तों के जीवन में पूर्व जीवन का प्रारब्ध को तथा जो कर्मों का जो फल है उसी को किस माध्यम से, कैसे हम उन शुद्ध भक्तों के चरणाश्रित होते हुए उस दुर्गम जो भवसागर को पार पाते हैं, इसके लिए भगवान यह दृश्यपट को देखने के लिए इच्छा करते हैं। जैसे परीक्षा की बारी होती है तो एक पुत्र पिता के पास जाता है, पिताजी मैं ये सब चैप्टर कवर कर लिया है, थोड़ा मुझे पूछ लीजिए तो ये सब जो प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा। तो पुस्तक को पकड़ता है जिसमें प्रश्न हो और उत्तर हो।
तो मानो अगर परीक्षा देना ही है तो पुत्र को उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो समस्त प्रश्नों का उत्तर अगर सही रूप से देगा तब पिता आश्वस्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो अच्छा पिता है उसको चीट दे देगा, ये सबका आंसर ले लो, पॉकेट में रख लो और कॉपी करके लिख देना, नहीं। तो एक पिता उसको उस पुत्र को उत्तीर्ण कराने के लिए अभी तो उसके ज्ञान को टटोलता है, प्रश्नोत्तर करता है, उसको एक्सरसाइज कराता है, ना कि उसको सहज मार्ग दे देता है। यद्यपि वो उस एजुकेशन मिनिस्टर भी क्यों ना हो, अगर वास्तविक हो, वो चाहे तो सब खाता को उलट पलट कर सकता है, आर पार लगा सकता है, उसके माध्यम से सब हो सकता है। वैसे ही भगवान के माध्यम से भगवान चुटकी में चाहे तो हम सबका प्रारब्ध को खंडन करते हुए सबको भगवत धाम ले सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं विगत कर्मों को, विशेष करके बीज और कूट, जो विशेष करके शुद्ध भक्ति धारा में आते हैं उनका बीज और कूट पूरा नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध और अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध हमने किया है उसी का परिणाम को भगवान रखते हैं, जिसके द्वारा वह सही रूप से निचोड़ करते हुए आत्मा का परिशोधन हो और जड़ शरीर रूपी बंधन से मुक्त हो। लेकिन मनुष्य इसको समझ नहीं पाता है, फिर से माया का दृष्टि, क्योंकि तटस्थता शक्ति है, तट में रहने के कारण पुनः माया के प्रति आकर्षित हो जाता है। और विशेष करके अगर महत् चरणों में अपराध हो जाए, महावैष्णव अपराध हो जाए, तो उसका निस्तार बिल्कुल भी हो नहीं पाता है। तो इसलिए यह जो जड़ शरीर है जो प्राप्त हुआ है, ये साधन का धाम है। यह हमको हर एक समय याद रखना है, हर एक समय सुबह उठते समय ही विचार करना चाहिए। जैसे वृंदावन एक धाम है, मायापुर एक धाम है, जगन्नाथपुरी ऐसा धाम है, वैसा मेरा शरीर एक धाम है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में मेरे प्रभु परमात्मा स्वरूप में हृदय विष्णु स्वयं कृष्ण ही विराजमान है। ईश्वर परम कृष्ण हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन, हृदय के अंदर में भगवान निवास करे। और जिस शरीर में भगवान का निवास है उस शरीर को माया में लगाऊं, इंद्रिय तृप्ति में लगाऊं, अत्यधिक आहार में लगाओ, अत्यधिक निद्रा में लगाओ, भय युक्त क्रिया में लगाओ और मैथुन युक्त क्रिया में लगाओ, ये कितनी लज्जा और बड़ी विडंबना की बात है। तो ये धाम है, इसलिए भगवान है, परमात्मा है, आत्मा भी है, और ये साधन का धाम है, साधन करने के लिए मिलाया गया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्ही, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनी, बहुत अनुग्रह कीन्ही। और सबसे बड़ी बात है कि हमको यह जो शरीर मिला है हमारी अपनी योग्यता से नहीं मिला है, अपितु बहुत अनुग्रह कीन्ही, भगवान के अनुग्रह, अपितु भक्तों के माध्यम से भगवान का अनुग्रह मिला है। यानी कि किसी शुद्ध भक्त का हम उच्चिष्ट पाए हैं, या किसी शुद्ध भक्त का स्पर्श किया हुआ धरती को हम स्पर्श किए हैं, किसी शुद्ध भक्त का पहना हुआ वस्त्र को हम बनाए या उसको स्पर्श किए या उसको देखे, ऐसा भी हो। किसी ना किसी माध्यम से हम महत् भक्तों के चरणारविंद के अनुरागी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुए हैं। इसी कारण हमको इस जीवन में भगवत भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह अवसर वैसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए, इसको पूर्णतः इसका व्यवहार करना चाहिए। जो 24 तत्वों से हमारा जो शरीर निर्माण हुआ है, पंचभौतिक शरीर, खीप आप तेज मरुत व्योम, पृथ्वी और मिट्टी, जल, अग्नि और वायु, जो ये जो पंचभौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल और वायु, अग्नि और व्योम, तो पंचभौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का शरीर है, और पंच ज्ञानेंद्रिय है, जो जो चक्षु है, नासिका है, कर्ण है, जिह्वा है और त्वचा है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, बाक पाणी पाद पायु उपस्थ, हाथ है, पैर है, और बाक माने वचन का शक्ति है, जो
वचन हम कहते हैं मुख है, और पाद पायु और उपस्थ मलद्वार है, और जननेन्द्र है। तो इस प्रकार का जो यह जो 24 तत्व और आत्मा 24 तत्व से निर्मित जो शरीर है, इसका हर एक क्षेत्र में धाम है, क्योंकि धाम में किसी भी भौतिक क्रिया नहीं होता है। क्योंकि यह धाम है, तो यह धाम में प्रत्येक इंद्रिय भगवत अनुरागी हो, इसको हम लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे कि हम कल 3 ज्ञानेंद्रिय के बारे में चर्चा किए थे, जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। एक तो चक्षु के बारे में चर्चा किए थे। बंसी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्मस्थान, जेना देखे से चंद बदन, से नयने किबा काज, पड़ुके तार मुंडे बाज, से नयन रहे की कारण। महाप्रभु कहते हैं बंसी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्मस्थान को जो देखने के लिए लालायित नहीं है, जो उस करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाले कृष्ण के मुखारविंद को दर्शन करने के लिए लालायित नहीं है, तो उसके सिर में वज्र पड़े, उसके सिर में वज्र पड़ जाए, वो मर जाए, वो तहस नहस हो जाए। हाँ, से नयने रहे की कारण, वो नयन को रख करके क्या फायदा, जिस नयन में भगवान का और भगवत भक्तों का, भगवत विग्रहों का, भगवत धाम का अनुभव तथा दर्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद कहते हैं जो नासिका के जो कर्ण के बारे में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी, तार प्रवेश नाही जे श्रवणे, काणा कोड़ी छिद्र सम, जानह से श्रवण, तार जन्म होइल अकारण। अगर कृष्ण का मधुर वाणी हम सुने नहीं है, बंसी का स्वन को नहीं सुने हैं, तो अगर तारा प्रवेश नहीं जे श्रवण, अगर हमारे कर्ण में प्रवेश नहीं किया है, इससे अच्छा होता हम बहरा होते। या ऐसा करो ना, कोई एक व्यक्ति जाकर के कोई धार तीक्ष्ण हथियार से उसी व्यक्ति का कान को कुरेद लो, उसको फोड़ लो, उसको नष्ट कर दो। ये श्राप दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। जो भगवान की वाणी को सुनने के लिए, भगवत मुरली के सुन को सुनने के लिए, भगवत कीर्तन को, कथा को सुनने के लिए व्याकुल नहीं है, भौतिक इंद्र युक्त क्रिया को सुनने के लिए व्याकुल है, उसको कान को फोड़ दो, नष्ट कर दो। अच्छा होता कि बहरा होता। तार जन्म होइल अकारण, उसका जन्म बेकार हो गया। उसके बाद हम चर्चा किए थे जिह्वा के बारे में, कि कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुण चरित, सुधासार स्वादाभिनंदन, तारस्वाद जेन जाने, जन्म्य न मैलकेन, से रसना भेक जिह्वासम। अगर वो जिह्वा जो कृष्ण का अधरामृत को, अधरों को नहीं पान किया है, या अधरामृत प्रसाद को नहीं पान किया है, सुधा स्वर अभिनंदन, जिसको सुधा है, निरंतर दिव्य अमृत है, और तारस्वाद जेना जाने, उस स्वाद को नहीं जाना है, जन्मिया न मैलकेन, जन्म जिया कि में मर जाना चाहिए, उसको आत्महत्या कर देना चाहिए। जो भगवान की जिह्वा को, भगवान के अधरामृत को नहीं पान किया है, भगवान का प्रसादामृत को नहीं पान किया है, या अपने जिह्वा से भगवत नाम नहीं लिया है, तो उसको फायदा क्या है, लाभ क्या है, वो मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर जाना चाहिए। नहीं तो से रसना भेकत जिह्वासन, जैसे बारिश के बाद मेंढक जैसे टर टर आवाज़ करता रहता है, प्रभुपाद जी भी इसको उदाहरण भी दिए हैं। तो जैसे काल सर्प को वो बुलाता है, इज वेलकमिंग, वो काल सर्प को बुलाता है, आओ मुझे खाओ, आओ और खाओ, मेरा वध करो। तो हम भी वैसे ही काल रूपी व्याल को, काल रूपी सर्प को बुला रहे हैं, भौतिक शब्दों को उच्चारण करते हुए, भौतिक क्रियाओं को करते हुए उस काल को हम बुला रहे हैं, और अकारण में हमारा मृत्यु हो रहा है। तो इसीलिए वास्तविक पुराणों में कहा गया, नारद मुनि को ब्रह्मा कहते हैं कि वास्तविक बड़ा आश्चर्य चीज़ हम देख रहे हैं इस जगत में, कलयुग में भगवान का नाम सबसे सुलभ है, फिर भी ये लोग उस भगवान का नाम को, लीला को, प्रसाद को न लेते हुए भौतिक क्रियाओं में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, इस जगत का सबसे बड़ा स्ट्रेंज चीज़ है, आश्चर्यजनित जो घटना है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी, तथापि नरकम यान्ति
किम आश्चर्यथो परम सुलभम भगवन नाम। भगवान का नाम सबसे सुलभ है। और सबसे बड़ी बात है जीवा च वशवर्तन, जीवा के वशवर्ती है। हाँ, आराम से आसानी से हमको इसको जीवा से उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन तथापि नरकम यान्ति, फिर भी यह इंद्रिय तृप्त क्रिया करने के कारण नरक जा रहा है। किम आश्चर्यथो परम, यह ही इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए हर एक हमारा इंद्रिय को माने अर्थात संबंध से अविधेय तक जाने की स्थिति में यह समस्त क्रिया यानी कि हमारा नयन जो है, चक्षु है, भगवान का दर्शन, भगवत भक्तों का दर्शन, भगवान का धाम का दर्शन, भगवान की ग्रंथों का दर्शन आस्वादन करने के लिए लालायित होना चाहिए। तब जानेंगे कि गुरु के सहित संबंध होने के बाद हम अविधेय तत्व में अर्थात भगवत दर्शन की ओर जा रहे हैं। उसके बाद कर्ण जो है भगवान के वाणी को सुनने के लिए, भगवान का नाम को सुनने के लिए, भगवान की कथा को सुनने के लिए व्याकुल होना चाहिए। तब जानेंगे कि यह उस अनुरागी होने के लिए व्याकुल हो रहा है, अर्थात हम संबंध से अविधेय पर जा रहे हैं। तथा इस जिह्वा से भगवान का नाम ग्रहण करना चाहिए, इस जिह्वा से भगवत प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, इस जिह्वा के माध्यम से भगवान की नाम की गुणगान करना चाहिए। तब जाकर के यहाँ में तो बहुत उच्च कोटि की बात कह दे रहे हैं, कृष्ण और अधरामृत, कृष्ण का अधरामृत को पान करें। ये उच्च कोटि की बात, इसको डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यह अति उच्च कोटि की जो स्तर को जाने के लिए अगर हमारी इच्छा है और यही हमारा ध्येय है, यही हमारा गंतव्य स्थल है, यहाँ पे हम नित्य शांति को प्राप्त करेंगे। अविधेय तक जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक मन में उद्विग्नता और उत्कंठता और लालसा रहित ही। जैसे कि हम उस नौकर का उदाहरण दिए थे, तो देखेंगे कोई एक नौकर है, बड़ा अंदर जा रहा है और वहाँ से आने के बाद परम प्रसन्न होता है, कई प्रकार का प्रसाद को लेके आ रहा है, उसका शरीर का रंग वंग ढंग बदल गया है, उसकी वाणी, उसकी चेतना, तो मन में लोभ होता है ना, अंदर क्या है। जब तक अंदर का कमरा को नहीं देखेंगे, अंदर क्या रहस्य है, ये तो उत्कंठा बनी रहती है। तो वास्तव में हम जो ढूंढ रहे हैं ना, संसार में देखेंगे, बॉम्बे में देखेंगे, अभी तो लॉकडाउन है इसलिए बंद है, कथा में हम जाते थे तो वो बॉम्बे सर भागता रहता है। लोग लोकल ट्रेन में देखें इतना वो मैंने ब्रेक नहीं लगाया है ट्रेन, तब से ही दौड़ के भागते हैं, कितनी जल्दी है। और जब चढ़ने की भी बारी होती है, ट्रेन रुका ही नहीं, लोग जंप करके चढ़ जाते हैं और निरंतर भागता रहता है, शहर जो भागता रहता है। भगवान अभी रोक लगाए हैं, लेकिन व्यक्ति भागता रहता है कर्मों को करने। लेकिन प्रश्न करे किसको ढूंढ रहा है, किसको प्राप्त करने के लिए आलसा है, तो सोचता है कि मुझे 1000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, अगर मेरी तनख्वाह 5000 हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊँ। तो 1000 से 5000 पहुँचने की यानी एक्स्ट्रा 4000 आड़ करने के लिए वो भागता रहता है। लेकिन जब 5000 में पहुँच जाता है तब विचार करता है 5000 से क्या होगा, उसकी तो 10,000 मिल रहा है, तो मैं 5000 से 10,000 तक कैसे पहुँचूँ। 10,000 के बाद 1 लाख, 1 लाख के बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 1 खरब, अरब तक भी पहुँचता रहता है। लेकिन जहाँ तक उसकी दृष्टि है वहाँ तक भी पहुँचने के बाद भी उसका पथ जो है समाप्त नहीं होता, क्योंकि अशांति, उद्विग्नता। क्यों? क्योंकि कृष्ण का दर्शन, जब तक वो ढूंढ रहा है कृष्ण को, लेकिन माया के कारण सोच रहा है कि धन के द्वारा मैं आनंद को प्राप्त करूं। क्योंकि आनंद के घन जो है, आनंद के जो केंद्र बिंदु हैं, सच्चित आनंदमय कृष्ण ही है। सच्चित आनंदमय कृष्ण का धाम ही है, सच्चित आनंदमय कृष्ण के स्वरूप है, सच्चित आनंदमय कृष्ण के अनुरागी भक्त हैं। तो वो ही आनंद के धाम है। इसलिए यह संसार, चाहे कोई भक्त हो या अभक्त हो, जो भी भाग रहा है, चाहे आहार के लिए, चाहे निद्रा के लिए, चाहे भय के लिए या मैथुन के लिए, सोचता है कोई व्यक्ति मैथुन के द्वारा परम सुख को प्राप्त होगा, इसलिए बलात्कार हो रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन वो करने के बाद भी अगर सुख को प्राप्त होता, कोई व्यक्ति को अगर शारीरिक सुख प्रदान करने का अवसर दिया जाए, स्त्री संग का सुख प्राप्त करने के लिए दिया जाए, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करने के बाद मर जाएगा वो, उसकी सामर्थ्य है नहीं।
तो क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन में हम जो सुख को पाने की कोशिश कर रहे हैं, यह क्षणिक है, यह क्षणकाल के लिए है। लेकिन वास्तविक सुख का साधन, सुख का विधान कृष्ण के अनुरागी भक्तों के पास है। इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ना वो नौकरी करते हैं कोई कंपनी में, ना उनके पास घर है, ना मकान है, ना कुछ वस्त्र है, ना खाने, कल कहाँ जाऊंगा, कल कहाँ खाऊंगा, हाँ, ना कोई फिक्स डिपॉजिट है। फिर भी वो परम प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो आनंद के सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। आनंद के घन भगवान श्याम सुंदर के चरण के आश्रय में है। आनंदावूधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। प्रत्येक क्षण में पूर्ण अमृत का आस्वादन करते रहते हैं। तो इसलिए हमारा यह जो खोज है, हमारा जो ये पथ है, वो अभी तक विश्राम को नहीं प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हम वास्तविक भगवत अनुरागी नहीं हुए। हम आहार में जो भी कोई अर्थ का उपार्जना कर रहे हैं, किस लिए? आहार को भोग करने के लिए, निद्रा को भोग करने के लिए, भय मैथुन को भोग करने के लिए, या तथाकथित पूजा प्रतिष्ठा आदि को भोग करने के लिए। अन्य तो कुछ है ही नहीं संसार में। और क्या भोग कर सकता है, किस माध्यम से भोग कर सकता है? चारों ही क्रिया है, या जो इंद्रिय है, आँख से इंद्रिय भोग का विषय वस्तु को देखता है, कान से इंद्रिय भोग की विषय वस्तु को श्रवण करता है, जिह्वा से इंद्रिय भोग उपवस्तु को आरोगने की या बोलने के लिए चेष्टा करता है। लेकिन यह भी क्षणिक ही है, क्षणिक है। कितना भी कोई कामुक विचार का हो, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए उस चीज को देख सकता है, वहां पे वो विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन भगवान ऐसे सुंदर है, देखेंगे जब जयपुर में राधा गोविंद देव का पट बंद होता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोल लो, ऐसा बोलते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। और पुजारी पूरा छटाक से पट नहीं बंद करते, थोड़ा थोड़ा बंद करते हैं। और उसमें जो उत्कंठा रहती है, और दर्शन की लालसा रहती है। सुबह से दर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अंतिम क्षण तक दर्शन करने की एक लालसा, एक लोभ, एक परम उत्कंठा, एक परम आनंद, परम वो जो तृप्ति का अनुभूति होता है। इसलिए कुछ भक्त लोग, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रसंग वर्णना है, जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से पीछे, तो एक माता जी आई। यद्यपि एक सन्यासी एक नारी का शरीर स्पर्श नहीं करेगा, यह नियम है। जैसे कि गीत देखिए, यहाँ पे महाप्रभु व्यतिक्रम डाल रहे हैं, कैसा वो सन्यासी है। जब एक बार क्या हुआ ना, एक बैगन के खेती में एक शूद्राणी, एक शूद्र कास्ट की कोई एक नारी है, वो गीत गोविंद गा रही थी। रति सुख सारे गत सारे मदन मनोहर रूप धीर समीरे जमुनार तीरे बसती बसने बनमाली। धीर समीरे यमुनार तीरे बसती बसने बनमाली। जयदेव गोस्वामी अत्यंत सुंदर तरीके से साक्षात भगवत दर्शन करते हुए उस गीत गोविंद की पदावली को रचना की है। और जिस गीत गोविंद इतना प्रिय है, जगन्नाथ जी उसको वस्त्र में लिखे रहते हैं। रात्रि को जो सोते हैं, जो वस्त्र धारण करते हैं, उसमें गीत गोविंद ओडिया भाषा में लिखा रहता है। तो चंदन चर्चित नील कलेवर आदि आदि जो श्लोक है, वो तो बहुत उच्च कोटि की चर्चाएं हैं गीत गोविंद, तो भक्त को भावुक कर लेता है। लेकिन यह समस्त पदावली जो वो एक शूद्राणी थी, वो
गा रही थी, बैगन को चयन कर रही थी और गा रही थी। तो महाप्रभु परम आकर्षित हो गए उस वाणी के स्पंदन से और दौड़ने चले गए। कौन गा रहा है उसको मैं आलिंगन करूं। दौड़ते गए। महाप्रभु तो महामेरु है, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन भगवत इच्छा से, योगमाया की इच्छा से इधर गोविंद जो उनके असिस्टेंट थे वो भागते गए। अरे ये सन्यासी है, एक माता माने एक स्त्री शरीर को आलिंगन करने के लिए जा रहे हैं, कैसा बड़ा माने अघटन घटने वाला है। तो गोविंद ने जबरदस्ती महाप्रभु को बांध दिया। तब महाप्रभु कहे कि जब क्या हुआ, क्यों मुझे रोक रहे हो। वो तो भावावेश में थे। तो जब बाह्य भाव माने भावावेश आया तो कहते हैं क्या हुआ ना, हे महाप्रभु, आप उस माता जी को माने उस स्त्री को आलिंगन करने के लिए जा रहे थे, क्यों ना। वो गीत गोविंद गा रही थी और उसी के तान में आप भी माने रम गए। तो चैतन्य महाप्रभु बड़ी प्रसन्न होते हैं और गोविंद को कहते हैं, रे गोविंद, तुमने मेरा जीवन को बचा दिया। और मैं एक सन्यासी होने के बाद अगर मैं एक स्त्री का शरीर को स्पर्श करता तो निश्चित रूप से मैं आत्महत्या करता, मैं शरीर को विसर्जन करता। यह वाक्य को कहने वाले महाप्रभु आज एक अलग दृश्य दिखने को प्राप्त हो रहा है। क्या? जब जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के नीचे दर्शन कर रहे थे और निरंतर अश्रु बह रहे, अनेक भक्त भी गौड़ीय भक्त खड़े हैं। तो एक माता जी, एक वृद्धा माता जी जिसकी हाइट बड़ी कम थी और ऐसे मतलब क्योंकि बहुत भीड़ रहता है तो दर्शन करने के लिए लालायित रह रही, लेकिन उसकी उच्चता कम होने के कारण श्याम सुंदर जगन्नाथ जी को राधा विरह विदुरा विग्रह जगन्नाथ जी को दर्शन करने में असमर्थ हो रही। तो भावावेश में कैसे भी हो मुझे दर्शन करना, और इधर पट बंद होने वाला है। पट बंद होने वाला है। परम उत्कंठा, परम उत्पीड़ना और परम आकर्षण के केंद्र में जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए वो व्याकुल करके कैसे भी दर्शन करे। तो महाप्रभु के शरीर पर चढ़ गई, जैसे सीढ़ी पर कोई चढ़ जाता है, और चढ़ करके महाप्रभु के कंधे पर चढ़ गई। पिलर को भरोसा करते हुए एक खंबा था और महाप्रभु के स्कंद देश पर चढ़ गई और चढ़ करके जगन्नाथ जी को दर्शन कर रही। और उसको बाह्य भावावेशी नहीं, तो गौड़ीय भक्त कह रहे क्या हो, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ये चढ़ गई ये नारी। तो महाप्रभु कह रहे महाप्रभु आपके शरीर में एक नारी चढ़ी है। तो महाप्रभु उसको बोले ठीक है कोई बात नहीं। जो व्यक्ति कह रहा था वो नारी का स्पर्श करने से मैं मृत्युवरण कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, आज वो कह रहे हैं कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये अपने भाव को देखते हुए वो अनुरागी होते हुए इसको आलिंगन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे और एक अनुरागी भक्त जीवात्मा वो महाप्रभु का शरीर को एक सीढ़ी के जैसा, जड़ के जैसा विचार करते हुए लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उत्कंठना क्या है, उद्दीपना क्या है, एक राधा विरह विदुरा जगन्नाथ जी का दर्शन करना। तो यह भक्तों के मन में उत्कंठा रहती है। जीवन का परितोषण, जीवन का वास्तविक श्रृंगार यह है कि हम भगवत अनुरागी हो जाए। यह चक्षु भगवान का संदर्शन करे, यह कर्ण भगवान की वाणी को श्रवण करने के लिए लालायित हो, यह ओष्ठ जो है, यह जीवा जो है भगवत अधरामृत को, भगवत प्रसाद को, भगवत नामामृत को पान करने के लिए नित्य लालसामयी चेतना में परिपूर्ण हो। यह ही इस जीवन का लक्ष्य। उसके बाद और भी दो इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद चर्चा कर रहे हैं कि नासिका का, चक्षु का चर्चा किए। उसके बाद माने यह संबंध से अभिधेय की यात्रा है, तो इतना सहज यात्रा है नहीं। तो इस यात्रा में हमको इस प्रकार की जो कर्मेंद्रिय है या ज्ञानेंद्रिय है उसको उसी अनुरागी होते हुए कृष्ण अनुरागी कराने की नित्य प्रयासरत होना चाहिए। नहीं तो जन्मों जन्मों से यह माया का ही अनुरागी हुआ है। कृष्ण भूलिया से जीव भोगवांछा करे अत निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूला और माया को भोग करने के लिए चेष्टा किया, भोगवांछा करे, भोगवांछा किया और निकटस्थ जो माया है, निकट में जो माया है उसको झापटिया धरे, पकड़ लिया। नहीं तो जैसे कि शास्त्र में कहा गया है जीवन का एक ही लक्ष्य है कि यह जीवन सफल हो जाए, श्रृंगारित हो जाए, आभूषण को प्राप्त करे, वास्तविक कृष्ण अनुरागी जब हों। कृष्ण, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को जो नामकरण किया
कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत। तो हमको कृष्ण भावनामृत होना है। हर एक कर्मेंद्र से, ज्ञानेंद्र से, हर एक तत्व से हमको कृष्ण के अनुरागी होना है। यह ही जीवन का एक लक्ष्य है। तो उसके बाद महाप्रभु यहाँ पे जैसे नासिका का चर्चा कर रहे हैं। उसकी कल हम चक्षु के बारे में चर्चा किया, उसके बाद कर्ण के बारे में, उसके बाद जिह्वा के बारे में। तदनुसार यहाँ पे और जो दो इंद्रिय हैं ज्ञानेंद्रिय, एक है नासिका और एक त्वचा, यानी कि स्पर्श से जो करते हैं त्वचा। तो इस प्रकार से जीवन का परम जो श्रेय जो होता है कृष्ण के अनुरागी होना ही है। इसके बाद यह कह रहे हैं नासिका के बारे में, मृग मदो नीलोत्पल मिलन जे परिमल सेई हरे तार सर्वमन हेन कृष्ण अंग गंध जर नहीं से संबंध सेई नसा भस्त्रार समान। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भस्त्रा को ब्लैक स्मिथ अनुवाद कर रहे हैं। जो गांव में रहे होंगे वो जानते होंगे, गुरु महाराज इसलिए कहते हैं कि भागवतम गांव के लोग बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। आजकल के शहर के लोग जैसे कोई एक भक्त कह रहे थे, तो कोई माने मॉल में जाते हैं वो लोग, और वहाँ से जो भी चीज़ है लाते हैं। तो इसलिए कोई एक भक्त का बालक, माने कोई कर्मी का बालक है, तो पहली बार जब मॉल गया था तो वो दूध कब से पी रहा था, कोई एक कंपनी का दूध है। तो वहाँ पे देखा वो तो दूध हमेशा पीता था, लेकिन उस दिन माँ के सहित वो मॉल में दूध लाने के लिए गया, माने शॉपिंग में गया। तो दूध का पैकेट वो माँ जब लाया तो बोला कि मैं उसको देखूंगा, तो पैकेट को देखा तो ये क्या है, तो माँ बोला कि मिल्क है, यानी कि दूध है, अमेरिका का बात है। तो अच्छा, मैं जो हमेशा पीता हूँ वही मिल्क ना। हाँ, तो फोटो में देखा है कि गाय का चित्र है, गाय का चित्र है। तो वो कहता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा जीव है। तो वो माँ कहती है कि दिस इज काउ, माने ये गाय है। तो बोलती तो गाय का चित्र इसमें क्यों दिया है, क्योंकि गाय से दूध निकलता है। हाँ, तो वो कहता है गाय से दूध निकलता है। तो वो सोच रहा था कि कोई कंपनी उसको निर्माण करता है और दूध आता है उससे। मैंने कहने का विषय वस्तु यह है, लोगों को ज्ञान ही नहीं है। आजकल के जो बच्चे हैं, संसार का जो वास्तविक तत्व संबंधी ज्ञान है ही नहीं। तो भस्त्रा अर्थात ब्लैक, माने जो लोहार होता है, लोहार जो होता है, जब माने आँच को हवा देने के लिए एक ऐसे पीटते हैं, आप देखे होंगे। कमार जो होता है, लोहार जो होता है, तो उससे हवा निकलता है। हाँ, वो तो हवा से वो आग जो उसके बाद पीटता है, वो हवा से आग में आँच आती है और वृद्धि होती है उसके द्वारा, उसमें जो भी लौह की क्रिया वो करता है। तो महाप्रभु उस नासा को, अगर यह नासिका भगवत अनुरागी न हो और भगवत विषय वस्तु को आग्रहण न करें, तो यह नासिका वैसे लोहार के भस्त्रा के समतुल्य। हाँ, इंग्लिश में प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए हैं ब्लैक स्मिथ, जिसको गांव के लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मृग मद नीलोत्पल मिलन जे परिमल करोड़ों कस्तूरी के जो सुगंध है, उससे भी कई गुना ज़्यादा सुगंध भगवान कृष्ण का अंग का गंध है। अंग जो शरीर, और जिसको मिलन में, जिसको हम जब देखेंगे तो निकट में रहेंगे तो आघ्राण करेंगे। मिलन से परिमल,
और से ही हरे तारा सर्वमन, सबका मन हरण कर लेता है। कृष्ण का जो गंध है, मानो तुलनात्मक भेद से चर्चा किया जाए तो नील कमल जो है, नील कमल, यद्यपि बड़ा दुर्लभ है नील कमल जगत में, नील कमल जो है, नील, उसका जो सुगंध है उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुगंध कृष्ण का अंग गंध है। और जब अधरामृत को कोई पान करेगा, उससे पूर्व जिह्वा के बारे में बोले या ओष्ठ के बारे में, तो अधरामृत को पान करेगा, ओष्ठ जहाँ पे लगेगा तो नासिका भी तो वहाँ पे लगेगा। और जैसे एक विषयी व्यक्ति, जैसे एक जड़ जागतिक नायक है, उसी की अनुरागी नायिका के समस्त अंगों को वो पागल के समतुल्य वो आघ्राण करता है। यद्यपि उसमें जड़ता है, अत्यंत घृणित दुर्गंध निकलता है, लेकिन फिर भी उसके लिए व्याकुल हो जाता है, पागल के समतुल्य होता है। वैसे भगवान कृष्ण का जो अंगगंध है, ये तो जड़तुल्य है। ये जो जड़ जागतिक उदाहरण है, करोड़ों गुना अत्यधिक सुंदर है। भगवान का जो अंग कांति जो अत्यंत कोमल है, और उसी उसी कोमल अंग को हम चूमेंगे या उस अधरामृत को पान करेंगे या अपने नासिका से भगवान के अंग गंध को आघ्राण करेंगे, कितना उच्च कोटि का सुख उस नासिका को प्राप्त होगा। अगर रे जीव तुम उस कृष्ण के अंग गंध को या कृष्ण के जो निर्माल्य जो पुष्पहार है, प्रकारांतर में यह भी समझा जा सकता है, कृष्ण का जो प्रसाद का सुगंध है, अधरामृत प्रसाद का सुगंध है, या कृष्ण के चरणों की जो तुलसी का जो सुगंध है, उसको अगर आघ्राण करने के लिए लालायित नहीं हो, अपितु जड़ जागतिक जो विषय कामुक व्यक्ति नायिका के अलग अलग अंगों की जो विकृत जो आघ्राण को प्राप्त कराता है, उसी को करने के लिए व्याकुल है, तो यह नासिका भस्त्रा के समतुल्य है, कुछ काम का है, बेकार है। सेजे हर और हेनो कृष्ण अंगगंध, उस कृष्ण के अंगगंध को कोई आघ्राण नहीं कर रहा है। जारो नाही से संबंध, अगर कृष्ण के अंगगंध को आघ्राण करने के लिए अगर हमारा संबंध नहीं हुआ है, सही नासिका भस्त्रा रसम, वो नासिका भस्त्रा के समतुल्य। इससे अच्छा होता कि उसके नाक को, जैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान को काट दिया, ऐसे ही उसकी नासिका को काट देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, तब जाकर के, यानी कि वो नकटा है, माने नकटा अर्थात जिसका नाक कट गया है, वो नाक है नहीं, तो उस नासिका को रख करके क्या फायदा जिस नासिका से कृष्ण के अंगगंधों को नहीं आघ्राण नहीं कर पा रहे। तो यह अत्यंत उच्च कोटि का सुख का आस्वादन है। तो अगर हमको संबंध से अभिधेय की ओर जाना है, तो ना सिर्फ हमारा आँख कृष्ण के दर्शन करने के लिए व्याकुल होगा, ना सिर्फ हमारा कर्ण कृष्ण के कृष्ण के वाणी को, कृष्ण के वेणुनाद को सुनने के लिए आकर्षित होगा, ना सिर्फ हमारा जीवा कृष्ण के अधरामृत को, कृष्ण के प्रसाद को पाने के लिए आकर्षित होगा, अपितु यह नासिका भी जो है निकट में ही है ना, संबंध से अभिधेय है, अर्थात निकट में ही, तो वो जो दिव्य गंध है उसको भी आघ्राण करने के लिए ऐसे वो व्याकुल होगा, और व्याकुल चित्त में वो दौड़ता जाएगा। अब ठहरना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, अभी अविराम नहीं है, अभी विश्राम है नहीं, अभी निरंतर में उस दिव्य गंध को आघ्राण करने के लिए मैं दौड़ूंगा। यह ही उसकी जीवन की लक्ष्य हो जाता है। वास्तविक यह जीवन परम आनंदमय है। भगवान के अंगों के बारे में कहा गया ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, आदि आदि बड़ा भगवान के अंगों के वर्णन है। कस्तूरी, ना सिर्फ तिलक कस्तूरी का किए हैं, अपितु
जड़ जगत में जो कस्तूरी मृग प्राप्त होता है, उसके नाभि में कस्तूरी रहता है और जीवन भर उस सुगंध को ढूंढता रहता है व्यक्ति, जीवन भर उस सुगंध को ढूंढता रहता है, पागल के जैसा दौड़ता रहता है वो मृग। और एक एक दिन वो झड़ जाता है, यानी कि नीचे गिर जाता है, तो बाकी वो भगवत सेवा में लगता है। जैसे जगन्नाथ जी की सेवा में वो नेपाल में प्राप्त होता है कृष्ण सार मृग, माने सॉरी जो कस्तूरी मृग, तो मृग के नाभि में वैसे ही एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो अत्यंत सुगंधित रहता है। तो उसी आघ्राण को प्राप्त करने के लिए वो लालायित रहता है, लेकिन कभी कभार उसी आघ्राण को प्राप्त कराने के लिए, माने उसको प्राप्त करने के लिए जो शिकारी होते हैं उसको वध कर लेते हैं दूसरे शब्द तरंग के द्वारा बांसुरी बजाते हुए। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास भगवत जैसे वो कस्तूरी मृग उस कस्तूरी को ढूंढता रहता है, वैसे ही हमारा हृदय कमल में वे कस्तूरी को धारण करने वाले संपूर्ण शरीर जिनका मृगमदोन्लोत्पल नील कमल के सुगंध के अनुराग से जो अभिषिक्त है, वो कृपा करके हमारे हृदय के अंदर में ही है, तथा गुरु के मार्गदर्शन से हमको विग्रह के स्वरूप में, धाम के स्वरूप में, ग्रंथ के स्वरूप में, अनुरागी भक्तों के स्वरूप में हमको प्राप्त हुए हैं। तो उनका दिव्य वो स्पर्श को प्राप्त करेंगे, दिव्य सुगंध को प्राप्त करेंगे, तभी यह नासिका सार्थक होगा, नहीं तो ये नासिका बेकार है। तो हमको हर एक समय प्रश्न करना चाहिए, हमारी जो नासिका है ऐसे कृष्ण के अंगगंध को आघ्राण करने के लिए व्याकुल हो रहा है या माया के गंध को आघ्राण करने के लिए लालायित हो रहा है। अगर कृष्ण का गंध को आघ्राण करने के लिए लालायित हो रहा है तब तो सही है, लेकिन माया का गंध को आघ्राण करने के लिए लालायित है तो बड़ी ही भयंकर और बड़ी ही विपत्ति की यह समय है। तो हमको सजाग हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। जो जन्म जन्म से कुश्चित आघ्राण को हम देखते हैं, संसार में कई प्रकार के लोग हैं, उनकी आघ्राण करने की प्रवृत्ति भी गलत है। मैं देखा हूँ कई बचपन से लोग अपने नाक से मैला काढ़े निकालेंगे, मैं देखा हूँ, और उसको सूंघेंगे फिर से, अद्भुत, उसको सूंघते हैं। या काख में जो पसीना आता है, उसका दुर्गंध आता है, उस एक हाथ में ऐसे काख को इसको करेंगे, सूंघेंगे, देखा हूँ मैं, कई बार देखा हूँ। हाँ, या अत्यंत घृणित जो सुगंध है, या जो मांसाहार करते हैं, देखें हमारे आसपास कई जगह पे पड़ोस में देखें बचपन में, जहाँ पर संडे को मीट मछली होता है, तो कई लोग ऐसे नाक को करते हैं, अरे आज फिस्ट है, आज ये हो रहा है, बड़ा उत्सव में मुखरित हो जाते हैं। तो हम अपने नासिका को कई प्रकार के कुश्चित या किसी किसी को देखा हूँ, जब पेट्रोल टंकी में हम पेट्रोल भरते हैं, मैं देखा हूँ कई लोगों को, दूसरे जब भक्त होने के बाद भी लोग पेट्रोल भरते हैं, तो कई लोग ड्राइवर सीट में बैठते हैं या जो मालिक होता है ऐसे करते हैं, उसको पेट्रोल का जो आघ्राण अच्छा लगता है किसी किसी के लोगों को। तो लोगों में नासिका को जो आघ्राण करने की जो विचार है, तो अलग अलग प्रवृत्ति, या जो मदिरा पान करते हैं उसको मदिरा का जो हमको दुर्गंध लगता है उनको सुगंध लगता है। या जो प्रसिद्ध उदाहरण है, एक मछली वाली मछली बेचती थी, या जो फूल वाली फूल बेचती थी, तो किसी कारण से जब मछली वाली को रात्रि में रुकना पड़ा फूल वाली के यहाँ, तो रात्रि भर वो उलट पुलट हो रही है, रात्रि भर उसको मछली का जो टोकरी है घर के सामने बरंडा में रख दिया, और अंदर जो फूल के स्थान पर वो सो गई। घर भर जो घर के हर एक कोने में फूल रखा हुआ, क्योंकि वो फूल बेचेगी सुबह जा करके, तो पूर्व प्रस्तुति कर ली थी। लेकिन मछली वाले को रात्रि भर नींद नहीं हो रही, इधर उलट पुलट हो रही, क्या है कारण, क्या है समझ नहीं पा रही। तब वो उठ गई और उठ करके बरंडा में जाकर के सोई अपने मछली के टोकरी के पास, तब जाकर के उसको आराम से नींद आया। तो सुबह उठी जो उसकी जो सहेली थी फूल वाली, वो कह रही, अरे घर में इतना सुविधा था, पंखा था, ये सब व्यवस्था था, इतने सुगंधित फूल थे, ये तो मैंने राजमहल के समतुल्य आभास प्राप्त कराता है, इत्र की छिड़कने की कोई आवश्यकता है नहीं, और आपने घर से बाहर जाकर के क्यों सहन किया? बोले, अरे तुमको यह फूल का सुगंध अच्छा लगता है, मुझे तो ये मछली का सुगंध ही अच्छा लगता है, मछली के सुगंध से ही मुझे नींद आती है। तो
जैसे सांसारिक वो मछली वाली फूल का सुगंध को अच्छा नहीं लगा, संसार के जीवों की अवस्था या हम सभी भक्त होने के बाद भी अगर ऐसे कृत्रिम सुगंध, सांसारिक सुगंध या जो जड़ जागतिक विषय वस्तु या अंगों को सूंघने के लिए, गलत कुत्सित क्रियाओं को करने के लिए हमारी नासिका लालायित हो रहा है, तो निश्चित रूप से चिंता के बात है, बड़ी विडंबना और दुख की बात है। तो हमको हे न कृष्णांग गंध जारो नाही से संबंध सेही न स सेही न सा भस्त्रार समान। वो नासिका भस्त्रा के समतुल्य है, उस लोहार के वो भस्त्रा के समतुल्य है। तो इससे अच्छा होता उसकी नासिका न होता, नकटा हो जाता, सुर्पणखा जैसा। ये नाक को रख कर के क्या फायदा अगर गलत वस्तु को, गलत विषय को अगर आग्रहण करने के लिए हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं हैं, तो निश्चित रूप से हमको सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। यह जो ज्ञानेंद्रिय है और एक बाकी रह गया है कल स्पर्श के बारे में, त्वचा के बारे में, तो त्वच इंद्रिय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमको हर एक समय आत्मसमीक्षा करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जन का ही मानो ये विश्लेषणात्मक अर्थ महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। संबंध तो हो गया है गुरु की कृपा से, यद्यपि संबंध को हम पूर्ण रूप से समझे नहीं हैं। उसके बाद अविधेय में प्रवेश कैसे करेंगे, तो इसलिए अविधेय की यात्रा सुगम भी है, सुलभ भी है, लेकिन सावधानी के सहित, सतर्कता के सहित, गुरु के चरणाश्रित होते हुए, गुरु तत्व के चरणाश्रित होते हुए अगर हम उसको आसान से पार कर पाएंगे, क्योंकि जो अभिज्ञ है, जो विशेष सूत्र से जाना हुआ है, वो जो ऐसे दिव्य वस्तु को दर्शन किया है, जो वो उस दिव्य वस्तु को हाँ हाँ देखो आइए, तो उसको अगर ग्रहण नहीं किया है, श्रवण नहीं किया है, तब तक उसका जीवन बेकार है, निरर्थक है, अकार है। तो आज हम चर्चा को यहाँ पे विराम देंगे। कल फिर से एक ज्ञानेंद्र की चर्चा करेंगे और अविधेय तत्व को पुनः विश्लेषण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्तवृंद की, पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। हाँ निमाई चुप बोलिए। जी जो अविधेय के बारे में आपने बताया, तो अविधेय मतलब अविधेय मतलब नवता भक्ति हो गया ना? अविधेय मतलब नवता भक्ति नहीं होती, नवता भक्ति को बोलते हैं ना कि श्रवण कीर्तन वैष्णव स्मरण पाद सेवन। हाँ 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 हाँ। प्रश्न क्या है? वही है ना? नहीं नहीं नहीं, प्रश्न ये है कि अविधेय का नवदा भक्ति तो माध्यम है, ये माध्यम है। श्रवण के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, कीर्तन के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, ये तो माध्यम है, लेकिन ध्येय नहीं है, लक्ष्य माने यह परिणाम नहीं है, ये माध्यम है, ये माध्यम है। तो अभिधेय यानी कि कृष्ण का दर्शन है, यहाँ पे कृष्ण का दर्शन है। और ये श्रवण कीर्तन आज नवदा भक्ति क्रिया है, एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज है। ठीक है। हरे कृष्णा जी। एरर कोड है हमें F8। अच्छा एरर कोड है। हाँ। और उसका जो उसमें जाली में मेला तो नहीं लगा है ना, थोड़ा कम ठंडा हो रहा है वो तो एक बार बस जाली को साफ कर देंगे। हाँ बस चेयर ना, चेयर हाँ हाँ कुर्सी। तो इसलिए ये क्रिया है, माध्यम है, ना कि लक्ष्य है। श्रवण लक्ष्य है, इस लक्ष्य माने इस माध्यम के द्वारा हम भगवान का संबंध, अविधेय प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं, ये माध्यम है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? हाँ अविधेय का मतलब तो वो होता है ना कि अविधेय का मतलब होता है जो हम भक्ति के लिए जो कर्म करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं। नहीं नहीं,
नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। अविधेय का अर्थ है उसकी परिपूर्णता होना। श्रवण का परिपूर्णता अविधेय में होती है, कीर्तन का परिपूर्णता अविधेय में होती है, या प्रयोजन तक भी जाती है। श्रवण के द्वारा आप संबंध को प्राप्त करेंगे, अविधेय को भी प्राप्त करेंगे, प्रयोजन को भी प्राप्त करेंगे। नवदा भक्ति का कोई भी अंग को अगर लेंगे, स्वीकारेंगे, तो उसकी परिपूर्णता होती है, भक्ति की परिपूर्णता होती है। तो इसी को ही अविधेय नहीं कहा गया है, ये माध्यम है, माने ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है नवदा भक्ति। लेकिन लक्ष्य इसी के द्वारा इस लक्ष्य को उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है माध्यम, और लक्ष्य जो है कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का संबंध और कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, ये प्रयोजन सिंपल अर्थ में अगर बताया जाए। निकला ना मेला? हाँ यही। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। थोड़ा सा जम्बूद्वीप के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हरे कृष्णा। जम्बूद्वीप के बारे में। हाँ हरे कृष्णा। हाँ बताइए। जम्बूद्वीप के बारे में थोड़ा बता देंगे। जम्बूद्वीप के बारे में। जम्बूद्वीप मैं एक क्लास में बताया था, जैसे सप्तद्वीप है, उसमें से एक जम्बूद्वीप है जो कि लवण सागर के द्वारा घेरा हुआ है। जम्बूद्वीप पूरा, अर्थात हम जो भूमंडल में अभी जो देख रहे हैं, पूरा जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही आता है। और उसी के बीच में इलावती वर्ष है, और उसको भारतवर्ष कहते हैं। हाँ ठीक। और इसका एरर है क्या? हाँ ये है। हाँ हाँ ठीक। और बाकी 6 द्वीप भी है, सालमली द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, आदि आदि जो मैं बताया था क्लास में। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी आपने कुछ दिन पहले जो है ये जितने भी सप्तद्वीप हैं, जितने सागर हैं, उन सबको एक्सप्लेन किया था। हाँ हाँ प्रभु जी अभी जब नरसिंह चतुर्थी पे कथा सुन रहे थे, तो उसमें एक वर्णन आता है कि जो वो हिरण्याक्ष है, जो पृथ्वी पर समुद्र में डुबो देते हैं, जिनको बड़ा बलवान अपने ऊपर लेके आते हैं। हाँ, समुद्र में डुबोते हैं, वो चीज क्लियर नहीं हुई। वो क्षीर सागर है प्रभु जी, ये समुद्र नहीं है। वो जो सॉरी, गर्भोदक सागर है, क्षीर सागर नहीं, गर्भोदक सागर है। माने पूरा जो भूमंडल को, जो 14 भुवन युक्त है, हाँ, जो 14 भुवन ब्रह्मांड युक्त है, उसी भूमंडल को ही माने उसमें जो 14 भुवन के जो बीच में जो भूलोक है, पृथ्वी जो है भूलोक है, जो सप्तद्वीप है, सप्त सागर में है, उसी भूद्वीप को ही, माने भूमंडल को, यानी पृथ्वी लोक को उठा करके वो गर्भोदक सागर में डाल दिया था, ना कि ये सागर में, ये सप्त सागर में नहीं। गर्भोदक सागर यानी कि जहाँ पे गर्भोदक साई विष्णु शयन करते हैं, उसी गर्भोदक सागर में डाल दिया था, उसके नीचे रसातल में, वहाँ के रसातल में। अच्छा। हाँ प्रभु जी फिर ये जो हिरण्याक्ष है और हिरण्याकश्यप है, ये फिर मतलब किस लोक में रहते थे? ये तो इसी लोक में ही रहते थे, माने इस 14 भुवन ब्रह्मांड के ही, लेकिन वो पाताल लोक में रहते थे, ना कि भूलोक में। यद्यपि उनका अधिकार तो सर्वत्र था, क्योंकि पराक्रमी थे, स्वर्ग आदि सबको ही जीत लिया था ना हिरण्यकश्यप ने, सबको ही जीत लिया था। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसका है प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है, अगर किसका है नहीं तो हम विराम करेंगे, अंतिम बार पूछते हैं। अगर किसका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज क्या समय का, आज क्या बीच में बंद तो नहीं हुआ? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है।